नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। जेडीयू ऑफिस में खुले में कार्यकर्ताओं से मिले सीएम नीतीश कुमार, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग का किया बंटवारा। मुख्यमंत्री ने गृह सामान्य प्रशासन निगरानी को रखा अपने पास। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त वाणिज्य कर के अलावा वन पर्यावरण सूचना प्रसारण आपदा प्रबंधन और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी। तारकिशोर प्रसाद ने संभाला कार्यभार, वित्त विभाग का संभाला कार्यभार। तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम करने का दिया भरोसा। डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग, उत्थान और उद्योग विभाग की मिली जिम्मेदारी। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना प्रसारण, संसदीय मामलों के विभाग की मिली जिम्मेदारी। अशोक चौधरी पर जताया सीएम ने भरोसा, भवन निर्माण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की दी जिम्मेदारी। सीएम ने मेवालाल चौधरी पर भी जताया भरोसा, सौंपी शिक्षा विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी। मंगल पांडे को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पथ निर्माण विभाग और कला और संस्कृति की मिली जिम्मेदारी। विजेंद्र यादव को ऊर्जा उत्पाद, निबंध, नियोजन, खाद्य और उपभोक्ता मामले की बड़ी जिम्मेदारी। शीला कुमारी को सीएम नीतीश ने दी परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। संतोष कुमार सुमन को लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की मिली जिम्मेदारी। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाए जाने पर संतोष कुमार सुमन को समर्थकों ने दी बधाई, उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया भरोसा। वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी को सीएम नीतीश ने दी पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि, सहकारिता और गन्ना विभाग की जिम्मेदारी। रामप्रीत पासवान सीएम नीतीश कुमार ने दी पीएचडी विभाग की जिम्मेदारी। जीवेश मिश्रा को पर्यटन, श्रम और खनन विभाग की जिम्मेदारी। रामसूरत राय को राजस्व और विधि विभाग की सीएम नीतीश ने सौंपी जिम्मेदारी। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में विधानसभा सत्र पर बातचीत, 23 से 27 नवंबर तक चलेगा सत्र। जीतन राम मांझी होंगे प्रोटेम स्पीकर, एनडीए ने वरिष्ठता के आधार पर लिया फैसला। कैबिनेट की मीटिंग से पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी कोटे के मंत्री, भारत माता की तस्वीर पर अर्पित की श्रद्धा सुमन। नीतीश की नई टीम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी भी शामिल, नई सरकार में विकास कार्यों में तेजी आने का किया दावा। नीतीश मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल हुए अशोक चौधरी का, सरकार पूरे करेगी अपने वायदे। रेणु देवी के मंत्री बनने पर मुजफ्फरपुर स्थित उनके ननिहाल में भी जश्न का माहौल। मंगल पांडे को एक बार फिर मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कहा तेज होगा विकास का काम। रामप्रीत पासवान के मंत्री बनने पर मधुबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर जताई खुशी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, नई सरकार में बीजेपी की ओर से नए लोगों को मंत्री बनाए जाने से सरकार के काम पर नहीं पड़ेगा असर। लखीसराय में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल, रामगढ़ चौक थाना का बताया जा रहा वीडियो, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। समस्तीपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में दिनदहाड़े 2 लाख की लूट, 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर में 4 दिनों से लापता महिला का शव गंगा से बरामद, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। लखीसराय में ट्रैक्टर चोरी कर भाग रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, देसी मास्केट और जिंदा कारतूस बरामद। रोहतास के कोचस थाना में हरिहर डिहरा के पास से ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, कपड़ा बेचने का काम करता था युवक। रोहतास के विक्रमगंज में कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, धनगाई के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आया था युवक। कटिहार में गोली मारकर युवक की हत्या, युवक के शरीर पर गोलियों के साथ निशान। रोहतास के दावत थाना क्षेत्र में पिकअप की चपेट में आने से साइकिल सवार शख्स की मौत, परिवार में पसरा मातम। नालंदा के पशुराय थाना के जलालपुर गांव में मासूम की हत्या, नाराज लोगों ने काटा बवाल। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने किया हमला, 2 पुलिसकर्मियों का राइफल भी छीना।
बेतिया में रेलवे आरक्षण में दलाली करने वाले गिरोह का आरपीएफ ने किया खुलासा। एक क्लर्क को किया गिरफ्तार, आरोपी से की जा रही है पूछताछ। वैशाली के हबीबगंज में युवती को जिंदा जलाने को लेकर नई तमरार, आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्र आरजेडी का प्रदर्शन। वैशाली के चांदपुरा की घायल युवती का इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत, छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती को जलाया था जिंदा। हाजीपुर की घटना का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की निंदा, राहुल गांधी के ट्वीट पर साधा निशाना। खगड़िया नगर परिषद कार्यालय के पास स्थित सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, अगलगी में कई दुकानें जलकर खाक। हाजीपुर में जाम हटाने के दौरान एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीम के बीच झड़प, 2 पुलिस जवान घायल। अरवल में सोन नदी से बालू निकासी की शुरुआत होने के बाद एनएच पर भारी जाम, 4 किलोमीटर में लगे जाम से आवागमन पूरी तरह प्रभावित। सीतामढ़ी के कटोरिया में केस एसपी कॉलेज में छात्रों का हंगामा, नामांकन में मनमाने ढंग से पैसे वसूली का आरोप। हाजीपुर सदर अस्पताल में 2 गुटों में मारपीट, झड़प में 3 लोग घायल, सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव कर मामले को कराया गया शांत। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के चुरली पंचायत में रेलवे पटरी से संदिग्ध हालत में किशोर का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता, बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा गांव में 50,000 का इनामी अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार। पुआल जलाने को लेकर सरकार की अपील रही बेअसर, सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में पुआल जलाने का मामला आया सामने। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्दी के मौसम को लेकर जारी किया विमानों का शेड्यूल, इस बार 50 जोड़ी विमानों का किया जाएगा संचालन। किशनगंज के ठाकुरगंज में डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी, बड़ी मात्रा में शराब नष्ट। पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन की मरम्मत का काम जारी, पूर्वी लेन को बंद करने से सेतु पर लग रहा है भारी जाम। औरंगाबाद के डीएम ने की कोरोना को लेकर ताजा हालात की समीक्षा, कहा सर्दी के मौसम में बढ़ सकता है कहर, लोगों से सख्ती से गाइडलाइन का पालन करने की उम्मीद। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। छठ की तैयारी को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, जिला प्रशासन ने 22 घाटों को खतरनाक घोषित किया। पटना डीएम ने चौधरी टोला घाट, महावीर घाट, कंगन घाट, भद्र घाट और खाजे कला घाट का किया निरीक्षण, लोगों से अपने घरों में ही छठ करने की अपील। नहाय खाए के साथ कल से शुरू होगा 4 दिवसीय छठ महापर्व, भागलपुर के गंगा नदी के घाटों पर उमड़ने लगे श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना को लेकर पूर्णिया प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन, डीएम राहुल कुमार ने शहर के कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। बेतिया में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में उत्साह, नगर परिषद के सभापति ने छठ करने वाले लोगों की मदद करने का उठाया बीड़ा। सासाराम में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारी शुरू, जिले में छठ घाटों पर लगा है गंदगी का अंबार, अभी तक नहीं हुई सफाई। खगड़िया में छठ पर्व को लेकर उत्साह का माहौल, छठ गीत गाकर महिलाएं कर रही है पूजा की तैयारी। जमुई में छठ पूजा में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बांस का सूप और दौरा की बड़ी मांग, इस साल सूप दौरा के दाम में उछाल। लोक आस्था के महापर्व को लेकर जमुई के सभी बाजारों में कद्दू की जमकर खरीदारी, कद्दू के दामों में उछाल। छठ को लेकर पूर्णिया में की जा रही है घाटों की साफ सफाई, घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए की जा रही है बैरिकेडिंग। भागलपुर के नवगछिया में आस्था के नाम पर जमकर हुई अश्लीलता, काली पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांसर्स ने भोजपुरी गानों पर किया फूहड़ डांस। कटिहार में छठ को लेकर नगर निगम पूरी तरह तैयार, नगर निगम की ओर से साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था। कटिहार में इंजीनियरिंग के छात्र संतोष अपने भाई के साथ करते हैं कद्दू की खेती, छठ पर्व पर जरूरतमंदों को मुफ्त में देते हैं कद्दू। कोरोना को लेकर सरकार की एडवाइजरी के बावजूद छपरा में छठ घाटों की सफाई का काम जोरों पर, श्रीघाट के स्थानीय समाजसेवी ने सफाई की। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में तैयारियां जोरों पर, जिला प्रशासन, नगर परिषद और आम लोग कर रहे हैं सफाई। छपरा में सरयू नदी के घाट पर नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग करने का मामला, सारण डीएम ने दिए जांच के आदेश। सरयू के किनारे नगर निगम खुद डंप कर रहा है कचरा, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। महापर्व छठ पूजा को लेकर जमुई शहर में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू, किऊल नदी के छठ घाटों को अर्घ्य के लिए किया जा रहा तैयार।
मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सफाई तेज, घाटों से हटाई जा रही है मिट्टी। छठ पूजा को लेकर नवादा में छठ घाटों की सफाई तेज, जिला प्रशासन और स्थानीय लोग सफाई में जुटे। छठ पर्व की खरीदारी को लेकर सजा खगड़िया का फल और सब्जी बाजार, दूर दूर से छठ का सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नवादा में जिला प्रशासन सतर्क, कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन के पालन करने की अपील। कटिहार के मनिहारी स्थित गंगा घाट पर भी छठ महापर्व को लेकर तैयारी तेज। हाजीपुर में भी लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत को लेकर घाटों की जा रही साफ सफाई। गुमला में सदर थाना क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के कमरिया थाना क्षेत्र में सांप काटे युवती को नहीं मिला एम्बुलेंस, परिजन बने एम्बुलेंस में हंगामा किया, पुलिस ने लोगों को शांत कराया। गोड्डा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में चोरी, 35 लाख की चोरी की जताई जा रही आशंका। चोरी की वारदात की पड़ताल में जुटी पुलिस। गुमला में बिशुनपुर थाना क्षेत्र से बनारी पुलिस पिकेट के पास बाइक और टेम्पो में सीधी टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी। जामताड़ा में मेहजाम पुलिस ने 3 जुआ अड्डों पर की छापेमारी, 16 जुआरियों को ताश और 21,000 कैश के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों को छुड़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने डाला पुलिस पर दबाव। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 और लोगों की मौत, राज्य में अब तक 928 लोगों की कोरोना से मौत। एनजीटी की रोक के बावजूद कोडरमा पुलिस और खनन विभाग के नाक के नीचे बालू घाट से बालू का अवैध उठाव, रात के अंधेरे में हो रहा अवैध कारोबार। घाटशिला में दालगुमगढ़ प्रखंड से गुड़ा बांधा की जियान तक हो रहा है सड़क का निर्माण, पानी का छिड़काव नहीं होने से लोग धूल से परेशान। छठ को लेकर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का विरोध जारी, पूजा समितियों ने पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। छठ को लेकर जारी गाइडलाइन का भारी विरोध, छूट पर सरकार कर रही है विचार। छठ पूजा पर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को लेकर लोगों में गुस्सा, छठ पूजा समिति ने आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर की शिकायत। देवघर में छठ पर्व को लेकर जारी दिशा निर्देश पर पूजा समितियों ने जताई नाराजगी, शिवगंगा सरोवर समेत कई घाटों पर छठ पूजा का आयोजन को लेकर असमंजस। छठ को लेकर हेमंत सरकार की ताजा गाइडलाइंस के विरोध में रांची के अल्बर्ट टिकट चौक पर हस्ताक्षर अभियान, रांची जिला युवा छठ पूजा समिति ने फैसले की आलोचना की। छठ पूजा पर सरकार के गाइडलाइंस का विरोध तेज, चाईबासा में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। छठ पर सरकार की गाइडलाइन के बाद साहिबगंज में घाटों की साफ सफाई का काम पड़ा ठप, मायूस हैं लोग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा खत, छठ को लेकर जारी गाइडलाइंस में संशोधन की मांग। कोडरमा में छठ महापर्व की खरीदारी को लेकर झंडा चौक पर भारी भीड़, ओवरब्रिज पर ट्रैफिक जाम, पुलिस की सख्ती का कोई असर नहीं। जमशेदपुर में छठ पर्व के दौरान भी मिट्टी के बर्तन नहीं बिकने से कुम्हार परेशान, कुम्हारों ने की कोरोना पर जारी गाइडलाइन में छूट देने की मांग। छठ महापर्व को लेकर जारी गाइडलाइन से दुमका में मायूसी, सरकार से फैसले पर विचार करने की अपील। छठ महापर्व को लेकर जारी दिशा निर्देश पर सरायकेला नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी, सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। लोहरदगा में दिवाली के बाद फैले कचरे से मोहल्ला डंपिंग यार्ड में बदला, सड़कों पर लगा थर्मोकोल के प्लेट्स का अंबार।